हेलो मेरे दोस्तों, आजकल सोशल मीडिया पे सेल्फ हेल्प इन्फ्लुएंसर्स अपनी लाइफ को फिक्स करने के लिए आपको जो एडवाइस देते हैं, अगर आप उनके अकॉर्डिंग चलने लगो तो आपका दिन कुछ ऐसा दिखेगा। सुबह 4 बजे उठ जाओ, 4:05 पे 1 लीटर पानी पियो, 4:10 पे मेडिटेशन करो, 4:15 पे एक्सरसाइज करो, 5 बजे एकदम बर्फीले पानी से नहाओ, 5:15 पे एक्सट्रीमली हेल्दी ब्रेकफास्ट करो, 5:30 पे एक बुक के 20 पेजेस रीड करो और 6 बजे काम करने बैठ जाओ और पूरा दिन मेहनत से प्रोडक्टिवली काम करो और रात को सो जाओ। हो सकता है ऐसे रूटीन को फॉलो करके लोगों को फायदा हो रहा हो, बट रमित सेट्टी के अकॉर्डिंग इतना सब करना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। कोई इसे एक बार कर लेगा, एक हफ्ता कर लेगा, पर इसे लॉन्ग टर्म तक मेंटेन करके रखना पॉसिबल नहीं है। सिमिलरली अपने फाइनेंसेस को फिक्स करने के लिए आप ये सोचो कि अब से मैं अपनी फैमिली के साथ कभी डिनर पे नहीं जाऊंगा, कोई शॉपिंग, मूवीज, हॉलीडेज कुछ नहीं, इनफैक्ट नेटफ्लिक्स की मेंबरशिप कैंसिल करा दूंगा, अपनी कार बेच के पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करूंगा, अपने एक रुपए का हिसाब रखूंगा और ज्यादा से ज्यादा सेव करूंगा। तो ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सब नहीं करना चाहते तो आई विल टीच यू टू बी रिच के ऑथर रमित सेट्टी नो गिल्ट नो एक्सक्यूजेस वाला एक 4 स्टेप का प्लान लाए हैं, जो आपके फाइनेंसेस को फिक्स करके अमीर बनने के रास्ते पे ले जाएगा, वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत करे। मैं हूं भाविन, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ वेल्थ बिल्डिंग, आपका 1 पॉइंट डेस्टिनेशन टू सीक एन अनबायस्ड कंसल्टेशन ऑन पर्सनल फाइनेंस। क्या आप अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवा के जल्द से जल्द फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं? तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे। पार्ट 1, व्हाट रिच मीन्स टू यू। सबसे पहले आपको ये फिगर आउट करना होगा कि आपके लिए अमीर होने का मतलब क्या है। क्या आपको एक एक्सट्रीम रास्ता लेके एक मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर बनना है, या फिर एक कंफर्टेबल एंजॉयबल लाइफ जीते हुए आपको इतना अमीर बनना है कि आपको पैसों की ज्यादा चिंता ना करनी पड़े? क्योंकि पैसों के बारे में आप कैसा सोचते हो, आपको उसी अकॉर्डिंग अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स को भी मेंटेन करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, राज के करीबी दोस्त रोहन ने अभी हुंडई की एक ब्रांड न्यू एसयूवी कार खरीदी है और राज अभी भी अपनी पुरानी सुजुकी की छोटी कार ड्राइव कर रहा है, जिसमें उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो रोहन की तरह कार से ज्यादा दूर तक ट्रैवल नहीं करता। पर अपने दोस्त की चमचमाती हुई गाड़ी देख के उसका भी नई गाड़ी खरीदने का मन कर रहा है। राज अपने कजिन की शादी में गया था, जहां उसने देखा कि उसके कजिन का दोस्त एक 20,000 रुपए की घड़ी पहन के आया था, जो बहुत अच्छी दिख रही थी, और राज अपने हाथों में देखता है सालों पुरानी 5,000 रुपए की घड़ी, जो उसकी वाइफ ने उसे गिफ्ट करी थी, जो उस 20,000 की घड़ी के सामने कुछ नहीं लग रही थी। इसीलिए उसे वो घड़ी भी चाहिए। पर साथ ही राज को अपनी वाइफ से करा प्रॉमिस भी याद आता है कि वो उसे 1 वीक के लिए हॉलिडे पे दुबई लेके जाएगा। राज एक बड़ी कंपनी में जॉब करता है, जहां से वो 1 लाख रुपए की इनकम घर ले जाता है। वो एक रिच लाइफ जी तो रहा है, पर इन खर्चों के चक्कर में हमेशा क्रेडिट कार्ड के डेट में दबा रहता है। ऑथर कहते हैं कि एक अच्छी लाइफस्टाइल जीना, उन चीजों पे खर्चा करना जो आपको पसंद है, आपको खुश रखती है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर हमेशा अपने एक्सपेंसेस के साथ ट्रेड करना चाहिए। अगर आप अपना बजट पुश करके एक बड़ा घर खरीदने का प्लान कर रहे हो, तो नई गाड़ी को लेने के प्लान को डंप कर दो। अगर आप अपनी फैमिली के साथ किसी वीकेंड ट्रिप पे जा रहे हो, तो अपने दोस्तों के साथ वीक लॉन्ग गोवा ट्रिप को कैंसिल कर दो। एग्जाम्पल के लिए सिमरन को ले लो, जो एक टियर 1 सिटी में महीने का 50,000 रुपीज कमाती है, पर 7,000 रुपए के जूते पहनती है। आपको क्या लगता है, क्या वो अपने फाइनेंसेस को सही से कंट्रोल कर रही है? वेल, जी हाँ, क्योंकि उसने अपनी फ्रेंड के साथ मिलके एक अपार्टमेंट रेंट पे लिया हुआ है, ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो का यूज करती है और अपना खाना खुद बनाती है, जिससे वो आराम से एक्सपेंसिव शॉपिंग कर पाती है, जो कि उसे खुश भी रखता है और उसकी फाइनेंशियल फ्रीडम पे भी डेंट नहीं आने देता। दोस्तों,
आपको भी सिमरन जैसा स्मार्ट होना पड़ेगा। अपनी फाइनेंशियल जर्नी में आप राज जैसे खुले खर्चे नहीं कर सकते, पर साथ ही आपको एकदम कंजूस बनने की भी जरूरत नहीं है। आपको बस अपने एक एक्सपेंस के साथ दूसरे एक्सपेंस को ट्रेड करना सीखना है। जिस प्रोसेस को सिंपल बनाने के लिए ऑथर हमारे साथ एक ऑटोमेटेड मनी सिस्टम शेयर करते हैं। क्या आप ये समझना चाहते हैं कि आपको अपने सपनों का घर खरीदना चाहिए या रेंट पे रहना चाहिए, या फिर आपको अर्ली रिटायरमेंट के लिए कितने पैसे चाहिए होंगे और उसकी प्लानिंग कैसे करनी है, और भी बहुत कुछ, तो व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पे अपना पर्सनल फाइनेंशियल प्लान बनवाने के लिए। पार्ट 2, ऑटोमेटेड मनी सिस्टम। दोस्तों, पैसे सेव करने के लिए कोई भी 24/7 मोटिवेटेड नहीं रह सकता। आज तो आप अपने फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हो क्योंकि आप एक्साइटेड हो, आप मोटिवेटेड फील कर रहे हो, बट कल आप ऐसा फील नहीं करोगे। कल आपको अपने 10,000 रुपए सेव करने की बजाय कुछ ना कुछ खरीदने का मन जरूर करेगा, और हो सकता है आप खुद को कंट्रोल भी ना कर पाओ। ज्यादातर लोग अपने एक ही अकाउंट से ये सारे काम करने की कोशिश करते हैं, जहां वो दिन भर में यूपीआई से 10-20 रुपए की पेमेंट भी करते हैं, और उसी बैंक अकाउंट से उनकी ईएमआईज भी जाती है, और उसी अकाउंट से वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पैसे सेव करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारे सिस्टम को बिगाड़ के रख देता है। बट जब आप अपने पैसों को सही से ऑर्गेनाइज करना सीख जाते हो, आपके अननेसेसरी खर्चे अपने आप कम हो जाते हैं। इसीलिए अपने लिए एक ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम क्रिएट करना है जिससे आपको अपने पैसों को गलत जगह खर्च करने से रोकना ना पड़े, आपको सेव करने के लिए विल पावर पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, बल्कि वो पैसा अपने आप सही जगह पहुंच जाए। नाउ इस सिस्टम के लिए सबसे पहले आपको चाहिए आपका सेविंग अकाउंट नंबर 1, जहां आपकी सैलरी या इनकम आती है। इसे एक डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर की तरह देखो, जो आपके बाकी अकाउंट्स की डिमांड को टाइम पे पूरा करता है। इसके बाद आपको चाहिए एक सेविंग अकाउंट नंबर 2, जो आपके पैसों का एक शॉर्ट टर्म सेविंग डेस्टिनेशन है, जहां आप अपनी लाइफ के बाकी छोटे बड़े खर्चों के लिए सेव करते हो। खर्चे जैसे वेकेशंस, गिफ्ट, शादी, आपके कार की डाउन पेमेंट वगैरह वगैरह। यहाँ ध्यान रहे कि आप एक ऐसे बैंक में अकाउंट खुलवाए जहां आपको कोई फीस ना देनी पड़े, विड्रॉल पे कोई रिस्ट्रिक्शंस ना हो, और उस बैंक से आपको हाईएस्ट इंटरेस्ट मिले। इसके साथ ही आपको चाहिए एक क्रेडिट कार्ड। अगर आप इसे सही से यूज करो तो क्रेडिट कार्ड्स एक तरह से फ्री शॉर्ट टर्म लोन्स का काम कर देते हैं, जिन्हें यूज करने पे आपको कई रिवॉर्ड्स और बेनिफिट्स भी मिलते हैं। नेक्स्ट है एक रिटायरमेंट अकाउंट। ऑथर यहाँ हमें एक 401 के अकाउंट ओपन करने के लिए बोलते हैं, पर इंडिया में आप पब्लिक प्रोविडेंट फंड का भी यूज कर सकते हो। इसके बाद आपको चाहिए एक डीमैट अकाउंट, जो आप किसी भी ऐप का यूज करके ओपन कर सकते हो। पर्सनली मैं जीरोधा यूज करता हूँ, जिसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर की है। यहाँ आपकी बाकी की इन्वेस्टमेंट जाएगी। अब इन चारों अकाउंट्स, दैट इज सेविंग अकाउंट 1, सेविंग अकाउंट 2, रिटायरमेंट अकाउंट एंड डीमैट अकाउंट में कितना कितना पैसा जाएगा, ये हमें बहुत सोच समझ के डिसाइड करना होगा, जो इन 4 बकेट से मिलके बनेगा। नंबर 1 फिक्स्ड कॉस्ट, नंबर 2 सेविंग्स, नंबर 3 इन्वेस्टमेंट्स, और नंबर 4 गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स। फिक्स्ड कॉस्ट पे आपके सारे खर्चे आ जाएंगे, जो आपका खाना पीना, रहना, बिल्स, सब कुछ। यहाँ आपकी इनकम का 50% तक खर्च हो जाएगा। 10% आपकी सेविंग्स होगी, जो सेविंग्स अकाउंट में जाएगी। इन्वेस्टमेंट्स जैसे रिटायरमेंट फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स या क्रिप्टो में आपका टोटल 20% जाएगा। और लास्ट गिल्ट फ्री स्पेंडिंग्स में आप अपनी लाइफ को पूरा एंजॉय करोगे। शॉपिंग, हॉलीडेज, डिनर, मूवीज, इन सब का खर्चा आपकी इनकम का 20% हिस्सा ले जाएगा। ऑथर कहते हैं चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी अपनी इन्वेस्टमेंट्स और सेविंग्स में कॉम्प्रोमाइज मत करना, क्योंकि आपके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए यही दोनों बकेट्स रिस्पॉन्सिबल है। पर इन्वेस्ट करना कहाँ है? आंसर इज आपको नहीं करना। पार्ट 3, लेट समवन इन्वेस्ट फॉर यू। नाउ जब भी स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। कई सारे टर्म्स
टर्म्स उनके समझ नहीं आते क्योंकि उन्हें स्कूल और कॉलेज में इसके बारे में सिखाया नहीं जाता, और अगर सिखाया भी जाता है तो उसे प्रैक्टिकली रियल वर्ल्ड में कैसे अप्लाई करना है ये नहीं बताया जाता। इसीलिए कई लोगों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक बहुत बड़ा हेडेक लगता है। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि 99% लोगों के लिए म्यूचुअल फंड्स और इंडेक्स फंड्स ही सबसे बेस्ट ऑप्शंस होते हैं। जो लोग इन्वेस्ट तो करना चाहते हैं बट उन्हें कंपनी की बैलेंस शीट समझना नहीं आता और न ही उन्हें समझने में इंटरेस्ट है, इसीलिए आप अपना पैसा एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देते हो जो कि कई सारी कंपनीज के स्टॉक्स का एक कलेक्शन होता है। जिस फंड में बहुत से लोग इन्वेस्ट करते हैं और उसे एक फंड मैनेजर हैंडल करता है जिसके पास इन्वेस्टिंग की सारी नॉलेज होती है, उनके पास सारे रिसोर्सेज होते हैं जिसकी हेल्प से वो अपनी इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग आपका पैसा इन्वेस्ट करते हैं और आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, जिसके बदले में वो आपसे एक्सपेंस रेशियो के फॉर्म में थोड़ी सी फी चार्ज करते हैं। बट ऐसा नहीं है कि आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर दो। आपको फंड चूज करने से पहले उसके बारे में भी रिसर्च करना बहुत जरूरी है, जैसे उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसका फंड मैनेजर कौन है और वो कितना पैसा चार्ज कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड आप अपना पैसा किसी और के हाथों में ही दे रहे हो जो आपके लिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है। उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज हो सकती है बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप उन पर आंख बंद करके भरोसा कर सकते हो। आपका पैसा कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, वो कंपनी क्या करती है, आपको इन सब के बारे में जब अच्छे से नॉलेज होगी तब आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंस भी होगा और आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहने के लिए मोटिवेटेड भी रहोगे। अब तक तो हम बात कर रहे थे कि आपको अपनी फिक्स्ड कॉस्ट के साथ क्या करना चाहिए और क्या नहीं, पर अगर आपकी इनकम फ्यूचर में इंक्रीज हो जाती है या आप अपनी एक साइड इनकम और जनरेट कर लेते हो तो उन एक्स्ट्रा पैसों से बस एक चीज करनी है, वो है पार्ट 4, अवॉइड क्रीपी लाइफस्टाइल। जब भी हमारी थोड़ी इनकम बढ़ती है, चाहे हमारी सैलरी में थोड़ा इंक्रीमेंट हुआ हो या हमें थोड़ा बोनस मिला हो, तो सबसे पहला काम जो हमें करना पसंद होता है वो है अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना। अपने घर में नया टीवी या फ्रिज ले लिया, एक नया आईफोन ले लिया या किसी फैंसी कार की डाउन पेमेंट कर दी या कहीं घूमने चले गए। जब भी हमारी इनकम इंक्रीज होती है तो साइकोलॉजिकली हमें खुद पे बहुत प्राउड फील होता है। इतने सालों से एक नॉर्मल सी 9 to 5 जॉब में मेहनत करके आपने अपने आप को इस काबिल बनाया है कि आप कुछ एक्स्ट्रा अर्न कर पा रहे हो। अब चाहे आप अपनी जॉब को कितना भी हेट क्यों ना करते हो, जब आपके हाथ में सैलरी आती है तो ऐसा फील होता है कि सारी मेहनत रंग लाई है, जिस वजह से हमारा ब्रेन खुद को रिवॉर्ड देने के लिए कई ऐसी जगह इन मेहनत के पैसों को खर्च करवा देता है जहां से आपको कुछ फायदा नहीं था, पर आप किसी भी तरह से खुद को कन्विंस कर लेते हो कि आप ये फोन, ये गाड़ी या ये वेकेशन डिजर्व करते हो। बल्कि सच तो ये है कि आप डिजर्व करते हो एक फाइनेंशियली फ्री लाइफ। आप डिजर्व करते हो कि इतने सालों तक मेहनत करने के बाद आप जल्द से जल्द रिटायर हो पाओ और खुद को और अपनी फैमिली को एक कंफर्टेबल लाइफस्टाइल दे पाओ। इसीलिए सबसे पहली हैबिट जो आपको बनानी है वो है कि आप इस कभी ना खत्म होने वाली सोशल मीडिया की क्रीपी लाइफ को चेस करना बंद करो। आपको अपने दोस्तों से, अपने कलीग्स से compete करने की जरूरत नहीं है कि कौन कितना ज्यादा अमीर है, बल्कि आपको अपने फ्यूचर और अपनी फैमिली के फ्यूचर के बारे में सोचना है। इसके लिए आप एक सिंपल आदत डेवलप कर सकते हो, जहां जब भी आपकी इनकम इंक्रीज होती है या आपको कोई बोनस मिलता है तो उस इनकम के 50% पैसों से आप मजे कर सकते हो और खुद को रिवॉर्ड दे सकते हो, पर बाकी के 50% पैसों को चुपचाप कहीं इन्वेस्ट कर दो, वो भी इस पर्पस से कि इस पैसे को आप कभी अपनी लाइफ में यूज नहीं करोगे। इस छोटी सी आदत से होगा ये कि आप हर साल एक लॉन्ग टर्म विजन के साथ कंसिस्टेंटली कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करते रहोगे और इस ऑटोमेटिक हैबिट से फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। एंड फाइनली एक लाइक और शेयर तो बनता है, कोई पैसे थोड़ी लगते हैं किसी को मोटिवेट करने के लिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।